तो हम तीनों जब आने लगे यहाँ पे, हम फुला हिंदू, तो गांव वाले बहुत आने देने पापा को मम्मी को कि हाँ बेटी कितना दूर भेज रही है, पता नहीं क्या करेगी नहीं करेगी, बहुत तरह के सवाल। तो जब मम्मी सुनती थी तो आके बताती थी, तो हमें लगता था ना कि हमको इतना बुरा नहीं लगता था। जब खुद सुनी तो मेरे अंदर तो आग लग गई कि नहीं, वहाँ पे जाऊंगी, चाहे जय जो कुछ भी बनूं, लेकिन बन के जरूर आऊंगी। ये एपिसोड 5 का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना है तो anchor.fm/सपने वाली पे सुन सकते हैं। आइए आगे की चर्चा सुनते हैं। और चौथा सवाल है, जब आपने अपने सपनों को पूरा करने निकले तो आपके घर वाले मना नहीं किए? हाँ, मुझे लगता है कि 2-3 मेरे परिवार वालों ने तो नहीं मना किया। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी की हैं जो मेरे आसपास कोई नहीं कर रहा था। जैसे अमेरिका जब गई, जब दिल्ली आई पढ़ने के लिए, तो कोई मतलब गांव में कोई निकला ही नहीं था। गांव क्या, शहर में, हमारे कस्बे में कोई भी नहीं निकला हुआ था। मम्मी बहुत रोई कि दिल्ली भेज रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, गुड़िया है, इतनी दूर अकेले कैसे रहेगी। बहुत रोया उन्होंने, ठीक है, बहुत ज़्यादा। पर मेरे तो बहुत क्लियर था जाना है। मतलब मेरा तो सपना था मध्य प्रदेश से बाहर निकलना है, ख़त्म। इंजीनियरिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मध्य प्रदेश से बाहर निकलना है, ठीक है। पता नहीं कहाँ से आया, बट आ गया था। तो मम्मी ने बहुत रोया। पापा का ये उनको मानना था कि पढ़ाई आगे नहीं करी तो कुछ नहीं होगा। तो उनका बिल्कुल क्लियर था, पढ़ाना तो है, और जितना अच्छा पढ़ाई उतना बढ़िया, ठीक है। तो बहुत सपोर्ट मिला, और वो ना बचपन से मिला। तो जैसे मुझे याद है, हमारे गांव में ना लड़कियों को बारात में नहीं जाने देते हैं, ठीक है। तो आप अगर औरत हैं, लड़की हैं, तो आप बारात में नहीं जा सकते। तो हमारा जब इनविटेशन, शादी का न्योता छपता है, तो मैं 7-8 साल की रही होंगी, तो मेरी बड़ी दीदी नहीं, मतलब मेरे बड़े पापा की लड़की की शादी थी। तो उनकी पत्रिका छपी। पत्रिका में नीचे लिखा हुआ है सारे चिंटू मंटू बंटू सबका नाम, और लड़कियों का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो मेरे बड़े भाई का नाम लिखा हुआ था। तो मैंने मचाया हंगामा कि मेरा नाम कहाँ है, ठीक है, क्योंकि बड़े सौरभ का नाम है, भैयू का नाम है, तो मेरा नाम भी होना चाहिए ना। मुझे किसी और से नहीं फ़र्क पड़ रहा, उसका नाम है तो मेरा नाम चाहिए। तो पत्रिका तो आ गई थी छप के। तो मैंने हंगामा में रोना शुरू किया, मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है। और बड़े पापा ने चुप करा दिया, मम्मी ने चुप करा दिया। पापा के सामने रोया। पापा ने 1000 पत्रिका छपवाई फिर से, और नीचे लिखवाया अलग से स्पेशल लाइन, हमारी गुड़िया सुरभि यादव भी आपका जलूल जलूल इंतज़ार करेगी। तो एक भी ऐसा कोई साथी मिल जाए ना जो तुम्हारी आवाज़ को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए मैं टीम वाली बात कर रही हूँ। आई थिंक मेरे लिए वो पापा बचपन से थे, कि वो मैंने हल्ला मचाया पीछे खड़े हो गए। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, बड़ी जब होती गई, मम्मी पापा दोनों ने ही बोलने से नहीं रोका। जो बोला सुन लिया उन्होंने। अच्छा, इसके इसके मन में ख्याल है, इसके मन में ओपिनियंस है, सब बच्चों के होते हैं। बहुत मदद मिली उससे। तो 5वां सवाल है मेरा कि समाज में रहने वाले लोगों को कहना है कि लड़कियों की शादी 20 साल की उम्र तक हो जानी चाहिए। तो आपकी उम्र तो लगभग 30 साल हो चुकी है, तो आपके घर वालों ने शादी के लिए आपको फोर्स नहीं की? हाँ, बढ़िया सवाल है यार ये तो। मेरा कभी कभी मन करता है थोड़ा सा कर देते तो लड़का मिल जाता, ठीक है। यहाँ लड़के टिक नहीं रहे हैं, बताओ, क्योंकि मैं करती रहती हूँ इधर से उधर काम। तो घर वाले ढूंढ देते तो अच्छा होता है ना। नहीं, तो प्रेशर तो नहीं डाला उन्होंने। पर उसके भी 2-3 कारण रहे हैं। उनको भी बोलते हैं, उनको समाज वाले ज़रूर बोलते हैं। जैसे मेरे गांव में तो 18 साल तक तो हो जाती, 17 में तो तुमको लड़का ढूंढ देते हैं। मतलब मेरी तो बहनें हैं, बड़े पापा छोटे चाचा की लड़कियां, जिनकी तो 18-19 की 2-2 बच्चे हो रखे हैं उनके, है ना। पर आई थिंक पढ़ाई ने बहुत मदद किया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ती गई ना, तो घर वालों को समझ में आने लग गया कि इसको तो रास्ता पता है इसका। और ये थोड़ा अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जब तक मैं अपने आप को प्रूव करती जा रही हूँ तब तक मुझे कोई कुछ बोल नहीं रहा है। पर ये तो गलत है ना। मतलब इसका मतलब मैं फेल नहीं हो सकती। तो जैसे जैसे मैं अच्छा अच्छा बड़ा काम करती गई, जैसे आईआईटी में बड़ा चीज़ था होना, है ना। तो जैसे जैसे बड़ा काम करती गई, ये लोगों ने मुझे को आगे बढ़ने दिया।
तो अभी भी जैसे शादी के लिए वो नहीं प्रेशर करते हैं, पापा प्यार से कभी कभी पूछ लेते हैं कि सोच रही हो, तो मैं बोलती हूँ हाँ, लड़का है आपके पास, फिर बोलते हैं नहीं। तो अब क्या हो गया ना कि अब मैं इतना पढ़ ली हूँ और जिस तरीके का करियर बना लिया है, तो घर वालों का जो सामाजिक सर्कल है ना, जो समाज है मेरे पिताजी का, और मम्मी तो नहीं रही, पर जो मेरे घर वालों का समाज है उसमें शायद मेरे मैचिंग के लड़के नहीं हैं, क्योंकि इतने तो बहुत लोग पढ़े नहीं हैं। और सिर्फ मेरे समाज की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब उनका जो, मतलब सिर्फ जाति की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी समाज है, बड़ा समाज है, जितने ही पापा के दोस्त हैं, तो क्योंकि छोटी जगह से है ना, तो इतना लोग पढ़ते नहीं हैं वहाँ पे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ ली उसके हिसाब से। अब या तो सोच बड़ी होनी चाहिए, पढ़ाई बड़ी नहीं है तो उससे क्या हो गया, सोच बड़ी हो सकती है। तो या तो लड़के ऐसे हों जिनका दिमाग इतना तगड़ा हो कि मेरे साथ बैठ जाएं और मेरे से बातचीत कर ले, तो वो उनके सर्कल में कोई मिल नहीं रहा है आसानी से, और वो ढूंढ भी नहीं रहे, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, यही ढूंढेगी अपने लिए, ठीक है। और मेरे लिए ये है, आई थिंक जो तुमने सबसे पहला सवाल पूछा था, सपने और रिश्तों में से क्या चुनना पड़ता है या क्या चुनोगी, तो मेरे पास जब भी शादी के रिश्ते आए हैं, जब मुझे कोई लड़का पसंद आया या उसे मैं जब पसंद आई हूँ, वो शायद ऐसे मोड़ पे आए मेरे पास जब मेरे लिए मेरे सपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो जब मैं अमेरिका जा रही थी तो तब मेरे पास एक शादी का रिश्ता आया था, और उनका मन था कि मैं उस समय सगाई कर लूँ, और मेरे को ये क्लियर था कि मैं तो अमेरिका जाके पहले मेरे को पढ़ना है और मेरे को ये जानना है मैं क्या इंसान बन रही हूँ। जब तक वो नहीं जानूँगी हाँ कैसे कर दूँ, है ना। तो तब मना किया। फिर दूसरा रिश्ता आया जब अमेरिका से वापस भारत आ रही थी, तो जो भी जिनको भी मैं बहुत पसंद थी, तो उस समय फिर मैं वापस भारत आ रही थी तो अमेरिका में नहीं रह सकती थी और लड़का अमेरिका में था, तो वापस आना पड़ा। उस समय भी वापस इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरे को तो पता था मेरे को भारत में ही काम करना है। तो मैंने शायद चुन लिया सपनों को, क्योंकि मेरे को पता है मेरा सारा सुकून वहीं से आता है। और अब ये है कि अब गांव में आ गई हूँ छोटे से और यहाँ रहती हूँ, तो मुझे नहीं पता लड़के कैसे मिलेंगे, पर और मैं बहुत ऐसे ढूंढ भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे सुकून से मतलब है ना। एंड मुझे पता है बहुत प्यारा कोई रिश्ता बनेगा तो बहुत अच्छा होगा, पर अब जब वो बनेगा तो बन जाएगा। तो मैं शादी को इस तरीके से नहीं लेती कि वो एकदम आवश्यक है मेरे सुकून के लिए, है ना। तो समाज के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मुझे ऐसा जिस दिन प्यारा रिश्ता बनेगा, मन करेगा दोनों जन एक जगह होंगे, दोनों जन की ज़िंदगी जुड़ रही होगी, कर लेंगे। नहीं होगा तो तुम लोग हो ना मेरे लिए, सारा काम, है ना। मेरा सारा सुकून तो तुम लोगों से आ जाता है। तो ये है, पर मुझे जो तो ये समझ में आता है कि सबके साथ ऐसा नहीं होता है, सबके साथ इतने, हाँ जैसे हम लोग के साथ, हाँ। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो मतलब पापा मम्मी तो मान जाते हैं कि हाँ बेटी के सपने पूरे करने दें, लेकिन समाज में इतने बहुत कुछ बोलते हैं ना। जैसे यहाँ पे आ रहे थे तो 4-5 औरतें साथ में बैठ गई, और जब मैं क्लास करने जाती थी ऑनलाइन तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो फूला के साथ क्लास कर रही थी ऑनलाइन। तो जब जाती थी हाथ में कॉपी पेन देखती थी, फिर भी सवाल पूछती थी कि इधर कहाँ जा रही है। तो हमको बहुत गुस्सा आता था। फिर मैं अपने मतलब गुस्सा को बहुत कंट्रोल करके फिर मैं बोलती थी कि आपको दिख नहीं रहा कि हाथ में कॉपी लिए पेन नहीं, तो कहाँ जा सकती हो आप बताओ। तो बोलते कि वो पढ़े जाए था। हम बोले कि हाँ, तो और कहाँ जाऊँगी। तो फिर जब आने लगे तो हम तीनों जब आने लगे यहाँ पे, हम फुला हिंदू, तो गांव वाले बहुत आने देने पापा को मम्मी को कि हाँ बेटी कितना दूर भेज रही है, पता नहीं क्या करेगी नहीं करेगी, बहुत तरह के सवाल। तो जब मम्मी सुनती थी तो आके बताती थी, तो हमें लगता था ना कि हमको इतना बुरा नहीं लगता था। जब खुद सुनी तो मेरे अंदर तो आग लग गई कि नहीं, वहाँ पे जाऊँगी, चाहे जो कुछ भी बनूँ, लेकिन बन के ज़रूर आऊँगी वहाँ से। तो ये मैं जो पहले भी याद दिला रही थी, और ये तो होगा ज्योति, है ना। मतलब मैं, और ये तो अभी शुरू ही हुआ है। तुम जैसे जैसे शायद आगे बढ़ोगी, जैसे जैसे लोगों को जैसे जैसे लोगों को समझ नहीं आएगी तुम्हारी दुनिया, वो ताने मारेंगे, है ना। और ये सच्चाई है जिस समाज में हम रह रहे हैं। एंड शायद इसीलिए तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना कि ये बदले, ये सामाजिक रियलिटी बदले। जब तुम जैसी लड़कियां आगे निकलेंगी, तुम अपने जैसों के लिए बहुत रास्ता खोलोगी। पर ये याद रखना कि ऐसी जो ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ आएंगी, ये जो आग लगी ना अंदर, इससे जलना नहीं है।
इससे अपने आप को गर्म रखना है। समझ में आए? सेम आग दोनों काम कर सकती है ना। तो अपने आप को ये ध्यान दिलाते रहना है कि कौन सी आँख सुनने लायक है और कौन सी आँख छोड़ने लायक है, क्योंकि सारी लड़ाइयाँ लड़के नहीं जीती जाती है, कुछ लड़ाइयाँ छोड़ के जीती जाती हैं। क्योंकि अगर तुम हर इंसान का या हर ताने का जवाब देने में लग जाओगी तो जल जाओगी, है ना। क्योंकि एनर्जी लगती है ना, जैसे तुम्हारे को बुरा लगा, हर एक को बुरा लगेगा बुरा यार। लगा, लेकिन हम उनको जवाब दे ही नहीं पाए, क्योंकि हमको लगा शायद गलत सोच रहे हैं, तो शायद पता नहीं क्या इनके मन में चल रहा अभी हमको देख के। उन्हें देखे नहीं है ये दुनिया ना, उनको वो भी तो वही समाज में है जिस समाज ने उनको तंग किया है। उस समाज ने, मैं वो क्या बोला तुमको, तुम वही दे पाओगी जो तुम्हारे अंदर है। अभी वो तंग हो रखी हैं तो वही तुम्हें वो दे रही है ना, है कि नहीं। जो उनको समाज ने बार बार बोल बोल के तरसाया है वो अभी तुमको दे रही हैं। तो अलग रास्ता चुनने में और चलने में हिम्मत लगती है, जो तुम ऑलरेडी है तुम्हारे अंदर। तो मैं वही याद दिला रही हूँ कि जो अंदर आग लगती है ना कि अब तो मैंने करके दिखा देना है, तो ये कभी कभी जला भी देती है। क्यों, कैसे जलाती है? इसका मतलब तुम हाई प्रेशर लोगी अपने ऊपर कि मेरे को तो बिल्कुल कामयाब होना है, और जब प्रेशर में काम करते तो ज़रूरी नहीं हर बार कामयाब होते हैं, और जब कामयाब हो भी गए तो वो दिल में सुकून के साथ कामयाब नहीं हुए, क्योंकि प्रेशर में जी रहे थे, है कि नहीं। तो ये अपने आप को ध्यान दिलाना है कि अभी ये लड़ाई मेरी लड़ने की नहीं है, मैं छोड़ूंगी इस लड़ाई को। अभी मेरी बात है आगे बढ़ने की, तो मैं लड़ूंगी नहीं इस पर। अगर लड़ भी लिए तो कैसे और लोगों को अपने साथ में लेके आऊं जो मेरे को समझते हैं, है ना। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पर हिम्मत तो लगती है, आसान नहीं है ना, तभी तो ये सवाल पूछ रही हो तुम मुझसे। और मेरा छठा सवाल है, जब आपने साझे सपने नाम की एनजीओ को शुरू करने के बारे में सोचा, तो इसके बारे में आपके परिवार वालों की क्या राय थी? क्योंकि आप तो ऊंचे लेवल की पढ़ाई की है और आपके पास तो नौकरी भी थी और अच्छी खासी ज़िंदगी भी जी सकते थे, फिर आपने लड़कियों के सपनों के साकार करने के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी है उस समय जो थी उससे तो बहुत अच्छी है। मतलब मैं कोई ऐसा काम तो करती नहीं हूँ जिसमें मुझे मज़ा नहीं आता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है अपनी संस्था बनाने में, जो मेहनत लगती है एकदम बच्चे जैसा है ना, बिल्कुल ध्यान से उसका ध्यान रख के कैसे वो बढ़ रही है, कैसे आगे करेगी। तो संस्था बनाने में तो बहुत मज़ा आता है, और ऐसी संस्था जिसमें तुम्हारे दिल का एकदम काम लगा हो। तो परिवार वालों ने तो थोड़ी घबराहट हुई उनको, क्योंकि आम तौर पे जब लड़कियों के साथ काम करते हैं, किशोरियों के साथ काम करते हैं, तो समाज का वही है ना कि लड़कियों के साथ काम कर रही हो, रिस्की काम होगा, ऐसा है। मतलब ये वही सोच है, वही धारणा है कि बाहर दुनिया खराब है तो लड़कियों को बाहर मत भेजो, तुम लड़कियों को बंद कर लो। तो मेरे केस में तो वही हुआ। मतलब पापा ने 2-3 बार समझाया, और समझाया क्या, पूछा कि तुम कैसे सोच रही हो इसके बारे में, उन घबराहट बताई उन्होंने अपनी। तो मैंने उनको बोला कि कब तक रुके रहेंगे, फिर तो सभी कोई भी मत काम करो लड़कियों के साथ में, सब डर के बैठ जाओ, है ना। और मेरे लिए आई थिंक वो आसान था, क्योंकि मेरे लिए ये बोल पाना कि पापा मेरी एजुकेशन हुई तो मैं इतना आगे निकली ना, वरना तो मेरे भी 4 बच्चे हो जाने थे और मैं गाँव में रहती। और उसमें कोई बुराई नहीं अगर वो मेरी पसंद से होता, पर मेरे को ये वाली ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है। तो ये बोलना कि पापा हम लोगों ने जो किया अब वो हम दूसरों के साथ कैसे नहीं शेयर करें। आपको तो पता है कितनी इंपॉर्टेंस है नौकरी की, कितनी इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की, कितनी इंपॉर्टेंस है। तो भी दूसरी लड़कियों को इतना पोटेंशियल है, लड़कियां इतना कुछ कर सकती हैं गांव में, हम उनको मौका ही नहीं दे रहे हैं। मतलब मौका तो दो, देखो फिर तोड़फोड़ मचा देंगी। तो आई थिंक जब वो एनर्जी देखी उन्होंने और वो कॉन्फिडेंस देखा, और उनको मैंने बताया मेरे साथ में कौन कौन लोग मेरी मदद कर रहे होंगे, तो उनको भी दिल में सुकून आ गया। अब तो मैं उनको तुम्हारे फ़ोटोज़ भेजती रहती हूँ, देखो लड़कियाँ कराटे कर रही हैं, देखो अभी लड़कियों ने इंग्लिश बोलना धीरे धीरे सीखा है, तो उनको भी अब मज़ा आने लग गया है कि, तो वो घबराहट जा रही है धीरे धीरे। अभी भी शायद थोड़ी चिंता होती है। और जो दूसरे सामाजिक लेवल पे हैं, बहुत बार लोग शादी का तो बोलते ही हैं, 30 साल की हो गई है, एनजीओ में लग गई है तो अब तो कौन ही शादी करेगा, और कभी कभी ये बोलते हैं कि एनजीओ क्यों करना है, जॉब कर लो, पैसे अच्छे आएंगे और ये सब। तो मेरी सोच क्लियर है ना उसमें, कि मुझे पता है कि मुझे पैसे से ज़्यादा काम में मज़ा आना चाहिए। वो मेरे को पूरा क्लियर है, मेरे से होगा ही नहीं कहीं पे, कितना भी पैसे दे दो अगर काम पसंद का नहीं है। तो ये तो काम मेरा फेवरेट है,
तो अगर ये काम फेवरेट है तो कोई कितना भी बोल लो भाई, मेरे को तो नहीं फ़र्क पड़ने वाला इससे। क्योंकि वहाँ पे जो तुमने पहले सवाल पूछा था अहमियत किसको देनी है, वो मैं अपने सुकून को अहमियत दे रही हूँ। मेरे को क्लियर है कि मेरे को तो इसी में मज़ा आता है, तो आप जो भी बोलें सुन लिया मैंने, पर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि वो आपका दिल का सुकून है, मेरे दिल का सुकून मेरे सपनों में है, तो साझे सपनों में है, तुम में है, तो वो करना है ना। हाँ बताओ। पर्सनल सवाल है। हाँ पर्सनल सवाल बताएं। जब आप दिल्ली के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ रहे थे तो आपको कोई लड़का प्रपोज करता तो आप क्या बहुत ही पर्सनल सवाल है। करता क्या, तो क्या करते किया? नहीं किया, मतलब ये तो इस उम्र में होता ही है, जब आप कॉलेज में निकलते हो और मिलते हो अच्छे अच्छे लोगों से, किसी को आप बहुत पसंद आते हो, कोई आपको बहुत पसंद आता है। उस समय शायद मैं बहुत छोटी भी थी और मेरे दिमाग में शायद ऐसा बैठा हुआ था कि बस मेरे को तो पढ़ लेना है, ठीक है, तो मेरे तो सामने जो भी आता था मैं तो घूम फिर के अच्छा क्या करना है। तो आईआईटी के समय पे तो शायद आए कुछ लोगों ने चीज़ें बताई, अपने दिल की बातें बताई, तो मैं सुन लेती थी बहुत प्यार से। पर आई थिंक मेरा जुनून उस समय सीखने का बहुत ज़्यादा था, तो मुझे किसी लड़के के साथ सेट होना आता ही नहीं था। तो मैं तो भाग रही थी ना, क्योंकि आईआईटी तो मुझे मेले जैसा लगा, क्योंकि मैं जहाँ पे थी वहाँ पे किताबें भी नहीं थी। आईआईटी में इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, खेलने कूदने की इतनी सारी चीज़ें थी, करने की इतनी सारी, तो लड़के में कहाँ मेरा दिल लगता है, इतनी सारी दूसरी चीज़ें थी। तो पर आईआईटी के बाद मैंने ज़रूर किसी को हाँ बोली, और रिलेशनशिप भी अच्छा था, और सोचा भी था कि अच्छा रिलेशनशिप है, आगे तक चलाएंगे। पर फिर वही आ गया, मोड़ आ गया, सपने चूज़ करने हैं या रिलेशनशिप चूज़ करनी है। तो मैंने तो उस समय जो डिसीजन लिया, मैंने सपनों के ऊपर लिया। पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्ता मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, या मैं नहीं चाहती थी कि वो रिश्ता बचे। मतलब ऑफ कोर्स चाहती थी, एंड बाद में भी जब ऐसे आए हैं रिश्ते, मेरा मतलब लोग अच्छे थे ना, तो रिश्ते भी अच्छे थे। पर कभी कभी तो डिफ़िकल्ट चॉइस बनानी पड़ती है ना, अब वो नहीं रुकना चाहते हैं जितनी देर मैं रुकना चाहती हूँ, तो फिर तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ठीक है आप आगे जाओ, मैं अपने रास्ते जाती हूँ। पर ये सवाल पूछा क्यों तुमने, सुनना क्या चाहती थी तुम? जैसे कि अगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो आपके सपने थे और आपको रिश्ते भी बनाने थे, तो आप उस दोनों में से किसको चूज किए? तो आपने तो बता दिया कि पर बहुत बार दोनों साथ में भी शायद चल जाते हैं ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर, जैसे जब मेरी रिलेशनशिप थी तो ऐसा तो नहीं था कि मैं मेरे सपनों के ऊपर काम नहीं कर रही थी। तो इसीलिए हेल्दी रिलेशनशिप्स जो बोलते हैं, अच्छी रिलेशनशिप्स, ऐसी रिलेशनशिप्स जैसे दो लोग जुड़ गए ना, एक और एक, अब जब दो लोग की ताकत जुड़ गई है तो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। तो जितनी एनर्जी से मैं लगी हुई थी उसके कारण शायद और तेज़ी से लग गई कि अरे अब तो मज़ा आ रहा है ना, कि अभी ये भी करना है वो भी करना है, और उसको भी मज़ा आ रहा है मेरे सपनों को, मेरे को उसके सपनों से मज़ा आ रहा है ना। तो जब दो लोग जुड़े हैं तो दो की पावर भी तो बड़ी है ना, दोनों के आइडियाज़, दोनों की क्रिएटिविटी, दोनों का सपोर्ट। और एक फिर उल्टे रिश्ते होते हैं, जब दो जुड़ जाते हैं तो एक जन एक दूसरे को खींच रहा होता है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारा ये हो जाएगा। तो ये देख लो कि कौन से रिश्ते बना रही हो, दो की पावर बढ़ने वाली बना रही हो या घटाने वाली बना रही हो, खींचने वाली बना रही हो। तो थैंकफुली जो मेरे कुछ रिश्ते थे वो बहुत प्यारे थे, बढ़ाने वाले थे, है ना, बहुत मज़ा आया, अच्छे लोग थे तो लंबे समय चले भी। बट वही है, मोड़ आ गया ना, मोड़ पे फिर डिफ़िकल्ट, कठिन निर्णय जो बोलते हैं वो बनाना पड़ा, क्योंकि चुनने को बोल दिया उन्होंने कि या तो मुझे चुनोगी या आगे बढ़ोगी। तो वहाँ पे चुना उस समय, और हो सकता है मतलब समय समय की भी बात होती ना, उस समय मेरे लिए वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हो सकता है 1-2 साल में मैं शायद रिश्ते चूज़ कर लूँ कि नहीं मुझे परिवार बनाना है, या मुझे किसी के साथ रहना है, तो मैं इसको धीरे करना चाहती हूँ। पर मेरे लिए वो समय पे मैं ईमानदार रहूँगी ना अपने साथ कि मेरे दिल में क्या आवाज़ आ रही, दिल में आवाज़ आ रही है आगे बढ़ना है, तो फिर आगे बढ़ गए, संस्था बन गई, है ना, लड़का आए ना आए संस्था तो बन गई, है कि नहीं, ज़्यादा मज़ेदार है। तो ये है जी, सवाल हो गए आपके? हाँ। तो ख़त्म करें इस चर्चा को? क्या निकला, मन में कुछ आया, नई चीज़ आई कि नहीं आई? आई, बहुत कुछ सीखे, जैसे कि हमको जैसे कंफ्यूज थे हम कि पता नहीं, अब जैसे कि होता है जब घर पे कुछ हमें नहीं मिलता था तो मेरे पापा भी सेम वैसे ही हैं, मेरे सपने पूरे करने के लिए मुझे बहुत जोर देते हैं।
मम्मी तो रोती है लेकिन पापा बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा। तो हमें लगता है कि शायद रिश्ते बनाने वक्त शायद उनके मन में कुछ और सवाल आ जाए और हमें किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करा दे जो हमें पसंद ना हो। तो हमें यहाँ पे समझ में आया कि अपने रिश्तों को बचाने के लिए हम किस तरह अपने घर वालों को मना सकते हैं। और दोस्ती गहरी करनी है ना। जब पापा का समझ में आ गया है और मम्मी का भी सपोर्ट ही होगा, डरी हुई है ना। क्यों डरी हुई है? क्योंकि उन्होंने देखा है किस तरह से सताया जाता है, तो वो डर निकल के आता है ना। तो दोस्ती गहरी करनी है, और दोस्ती गहरी करती चलोगी उनके साथ में, उनको अपनी दुनिया के बारे में दिखाती चलोगी, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो तुम्हारी सुन ले। और अगर माँ बाप नहीं सुन रहे हैं तो वो कौन लोग हैं जिनको तुम अपनी टीम में ला सकती हो? तो जो हम साझे सपने में नहीं बोलते सपना दल, तो सपना दल कौन है? जो लोग तुम्हारे सपनों में जुड़े हुए हैं और तुम उनके सपनों में जुड़ी हुई हो। तो ऐसे लोग टीम इकट्ठी करनी है जो तुम्हारे सपनों में इन्वेस्टेड है, कि ज्योति आगे बढ़ी तो कुछ उनको भी दिल में अच्छा लगेगा, है ना। तो वो लोग ढूंढने पड़ेंगे। जब वो सेना बन जाएगी तो फिर आसानी होगी, क्योंकि पूरे टाइम तुम उन लोगों से घिरी अगर रहोगी जो तुमको बार बार बोल रहे हैं ये नहीं कर सकती हो, नहीं कर सकती हो, तो निराश हो जाओगी। पर अपने आप को ऐसे लोगों से घिरने लग जाओगी जो बार बार बोल रहे हैं ऑफकोर्स करोगी, और क्या करोगी, ऑफकोर्स करोगी, तो फिर सल्यूशंस निकलने लग जाएंगे। और कभी कभी कठिन निर्णय लेना पड़ता है, तो कभी कभी कुछ ऐसा करना पड़ सकता है जो शायद उस छोटे समय के लिए तुम्हारे रिश्तों को थोड़ा सा गड़बड़ कर दे, पर लंबे समय के लिए शायद बेहतर कर दे, है कि नहीं। तो ये है जी, सवाल हो गए आपके। हाँ। तो ख़त्म करें इस चर्चा को। क्या निकला, मन में कुछ आया, नई चीज़ आई कि नहीं आई? आई, बहुत कुछ सीखे। जैसे कि हमको जैसे कंफ्यूज थे हम कि पता नहीं अब जैसे कि होता है जब घर पे कुछ हमें नहीं मिलता था तो मेरे पापा भी सेम वैसा ही है, मेरे सपने पूरे करने के लिए मुझे बहुत जोर देते हैं। मम्मी तो रोती है लेकिन पापा बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा। तो हमें लगता है कि शायद रिश्ते बनाने वक्त शायद उनके मन में कुछ और सवाल आ जाए और हमें किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करा दे जो हमें पसंद ना हो। तो हमें यहाँ पे समझ में आया कि अपने रिश्तों को बचाने के लिए हम किस तरह अपने घर वालों को मना सकते हैं। और दोस्ती गहरी करनी है ना। जब पापा का समझ में आ गया है और मम्मी का भी सपोर्ट ही होगा, डरी हुई है ना। क्यों डरी हुई है? क्योंकि उन्होंने देखा है किस तरह से सताया जाता है, तो वो डर निकल के आता है ना। तो दोस्ती गहरी करनी है, और दोस्ती गहरी करती चलोगी उनके साथ में, उनको अपनी दुनिया के बारे में दिखाती चलोगी, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो तुम्हारी सुन ले। और अगर माँ बाप नहीं सुन रहे हैं तो वो कौन लोग हैं जिनको तुम अपनी टीम में ला सकती हो? तो जो हम साझे सपने में नहीं बोलते सपना दल, तो सपना दल कौन है? जो लोग तुम्हारे सपनों में जुड़े हुए हैं और तुम उनके सपनों में जुड़ी हुई हो। तो ऐसे लोग टीम इकट्ठी करनी है जो तुम्हारे सपनों में इन्वेस्टेड है, कि ज्योति आगे बढ़ी तो कुछ उनको भी दिल में अच्छा लगेगा, है ना। तो वो लोग ढूंढने पड़ेंगे। जब वो सेना बन जाएगी तो फिर आसानी होगी, क्योंकि पूरे टाइम तुम उन लोगों से घिरी अगर रहोगी जो तुमको बार बार बोल रहे हैं ये नहीं कर सकती हो, नहीं कर सकती हो, तो निराश हो जाओगी। पर अपने आप को ऐसे लोगों से घिरने लग जाओगी जो बार बार बोल रहे हैं ऑफकोर्स करोगी, और क्या करोगी, ऑफकोर्स करोगी, तो फिर सल्यूशंस निकलने लग जाएंगे। और कभी कभी कठिन निर्णय लेना पड़ता है, तो कभी कभी कुछ ऐसा करना पड़ सकता है जो शायद उस छोटे समय के लिए तुम्हारे रिश्तों को थोड़ा सा गड़बड़ कर दे, पर लंबे समय के लिए शायद बेहतर कर दे, है कि नहीं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। आशा है कि आपको मज़ा आया होगा और आपके मन में उठे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। आप या आपकी संस्था अगर साझे सपने से जुड़ना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं सूचना@sajeSapne.org। तो मैं आपको स्पेलिंग भी बता दे रही हूँ। सूचना SOOCHNA @saje सपने SAPNE.org। आप इसी तरह के और चर्चा हमारे चैनल anchor.fm/सपने वाले पर सुन सकते हैं। धन्यवाद।